स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आजकल हर इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंची जाति का बताने में लगा है। वो आधे से ज़्यादा जीवन अपना इसी में गुजार देता है कि मैं ऊंची जाति का हूँ और बाकी जो हैं वो सबके सब नीच जाति के हैं। एक भाई साहब से मेरी बात हुई थी फेसबुक पर। मैंने वहाँ पर पिछली वीडियो में इस पुस्तक से कुछ प्रमाण देकर ये बताया था कि अपने नाम के आगे चंद्रवंशी या चंद्रा लगाएं, क्योंकि ये एक वैदिक नाम है। तभी एक भाई साहब बोले कमेंट बॉक्स में आकर कि आपके कहने के अनुसार क्या हम जो नीची जाति के हो जाए। दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन चंद्रवंशी भुर्जी समाज वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊंच और नीच की वजह से वहीं पर रुका हुआ है। अभी तक इसका उत्थान जो नहीं हो पाया है। और अगर इसी तरह से हम अगर जाति व्यवस्था या वो ऊंच नीच के बारे में सोचते रहे तो चंद्रवंशी भुर्जी समाज का कभी भी उत्थान नहीं हो पाएगा। एक भाई साहब और मिले थे, उनका मैं नाम तो नहीं बता सकता। तो उनका कहना यह था कि हम तो ब्रह्मा जी की भुजा से पैदा हुए हैं, हम ऊंची जाति के हैं और बाकी जो हैं वो सबके सब नीची जाति के हैं। अगर हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अभी तक मैंने किसी को भी ना ही तो भुजा से, ना ही तो पैर से, ना ही तो मुंह से, ना ही तो कान से पैदा होते हुए मैंने नहीं देखा अपने होश में। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और मुझे बताएं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था जाति व्यवस्था के बारे में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो वैदिक रीति रिवाज है तो उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था जो कि एक वैदिक परंपरा है। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इससे आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में भी पता चलेगा और ऊंच नीच के बारे में भी पता चलेगा कि ये जाति व्यवस्था क्या है और ऊंच नीच का भेदभाव हम जो किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा, यजुर्वेद, पहली बात तो यजुर्वेद किसी के पास में उपलब्ध नहीं होगा, और अगर किसी के पास में उपलब्ध हो तो वो यजुर्वेद में अध्याय 31 और मंत्र नंबर 11 में देख सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 11 में लिखा है, जो मनुष्य विद्या और उत्तम गुणों में मुख के समान हो, वह ब्राह्मण है। अर्थात जो मनुष्य विद्या और उत्तम गुणों से मुख के तुल्य उत्तम हो वह ब्राह्मण है। और जो अधिक पराक्रम वाला, भुजा के तुल्य हो, जो कार्यों को सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो, वह क्षत्रिय है। और जो मनुष्य व्यवहार आदि विद्या में प्रवीण हो वे वैश्य हैं। और जो सेवा करने में प्रवीण हो, चाहे वह विद्याहीन हो
अगर वह सेवा अच्छी प्रकार से करता है, सभी का ध्यान रखता है, तो वह शूद्र है, चाहे उसने विद्या ग्रहण की हो या ना की हो। अर्थात वह पैरों के समान शूद्र है। पैर भी हमारे जो सूत्र में ही आते हैं, ये अभी बाद में बताऊंगा आपके लिए। इससे आगे एक हमारा धर्म ग्रंथ आ जाता है, जो कि सनातन धर्म का संविधान भी कहा जाता है, जिसको महर्षि मनु महाराज ने लिखा था, जिसका नाम है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति में क्या लिखा है? मनु स्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 65। इसमें आप देख सकते हैं, वर्ण का अधिकार गृहस्थ आश्रम में होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का पुत्र वेद अनुकूल विद्या आरंभ, उपनयन, संस्कार आदि ना करे, तो वह शूद्र है। अर्थात चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, अगर इन्होंने वैदिक रीति के अनुसार वेद आरंभ शिक्षा का अध्ययन नहीं किया है, तो वह शूद्र है। और यदि शूद्र का पुत्र वेद आदि संस्कार, वेद का पठन पाठन और उपनयन संस्कार आदि कर लेता है और उत्तम कार्य करता है, तो वह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की पदवी पाता है। अब यहाँ पर कहीं पर भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अंधविश्वासी और पाखंडी लोग जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास में प्रमाण क्या है, तो वो आपको कोई भी प्रमाण जो है नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई ऐसी पुस्तक ही उपलब्ध नहीं है, अर्थात उनके पास में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिससे कि वो प्रमाण दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के समय में 95% सनातन धर्म वाले, चाहे वो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, किसी के पास में रामायण या महाभारत या फिर धर्म ग्रंथ आदि पुस्तकें नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए वे अंधविश्वास और पाखंड में भरोसा कर लेते हैं। मनुस्मृति का आपको बता दिया, यजुर्वेद का बता दिया। इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी कुछ इसी तरह से बताया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे पास में सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी प्रथम समोल्लास में वर्ण व्यवस्था के बारे में ही बताया है। पिछली वीडियो में आपको चंद्रवंश से संबंधित उदाहरण भी मैं इसी पुस्तक से दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा धर्म पीछे होता चला जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड के कारण ही पीछे हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र किसे कहा जाता है। अगर नहीं समझे हैं तो एक उदाहरण और आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। एक ही इंसान में चारों के चारों वर्ण उपलब्ध हैं। जैसे सर जो कि शरीर का सबसे ऊपर का भाग जो होता है, सर, उसको हम जो ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है
इसमें सारा ज्ञान भंडार भरा हुआ रहता है और ये सबसे पवित्र स्थान है, इसीलिए इसको ब्राह्मण कहा जाता है। उससे नीचे की बात करते हैं, छाती की यानी सीना, तो ये छत्री वर्ण में आ जाता है। छत्री का क्या काम होता है? सुरक्षा करना। तो कोई भी इंसान अगर किसी की सुरक्षा करता है तो वह सामने से ही सुरक्षा करता है, अर्थात जो क्षत्रिय होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामने से वार करते हैं, वो पीछे से वार नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा सीना क्षत्रिय वर्ण में आता है। उससे नीचे जो हमारा पेट होता है, जिसको ओज कहते हैं, यह वैश्या वर्ण में आता है। और अगर हम उससे नीचे चले जाएं पैरों की तरफ, तो पैर हमारे जो शूद्र वर्ण में आ जाते हैं। शूद्र का काम होता है जो सेवा करने का, अर्थात वो आपकी सेवा करता है। और ठीक इसी प्रकार से हमारे पैर भी हमारी जो सेवा करते हैं। हमें जहाँ कहीं भी जाने की आवश्यकता होती है तो हम किस चीज़ से जाते हैं? हम जो पैरों के सहारे ही जाते हैं, तो पैर हमारे शूद्र वर्ण में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। इसी के साथ आज और अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे चंद्रदेव महाराज का संपूर्ण इतिहास। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, चंद्रदेव महाराज की